मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि ट्रंप ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कहा है और वहाँ ईसाइयों की लगातार हत्या हो रही है। इसमें जो ग्रह योग बताते हैं, जैसे तो ईसा मूसा भाई भाई होते हैं, जैसे पहले भारत में भी कहा जाता था भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब हिंदुओं की तरफ से आवाज़ आती थी, मुस्लिमों की तरफ से कभी आवाज़ आई नहीं। ऐसे ही वहाँ भी रहा है कि बड़ा भाईचारा रहा है और ईसा मूसा भाई भाई। भारत में बहुत वो चल रहा है कि ईसा मूसा भाई भाई। इन ईसाओं को ये नहीं पता है कि मूसा इनकी क्या दुर्गति करेंगे हिंदुओं से दूर होने पर। ये अन्य धर्म वाले जितने भी हमारे यहाँ कई ऐसे घूमते रहते हैं, कई बुद्धिस्ट बताते हैं अपने आप को, जो बड़ा लगा है कि हम भीम आर्मी बना रहे हैं मुस्लिमों के साथ मिलकर, और यहाँ एम बाय फार्मूला बिहार में लगा रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ यादव मिलेंगे। तो इन मुस्लिमों का जो इतिहास है वो इतिहास यही इतिहास है। एक समय था जब, यदि हम बात करें नाइजीरिया के उस समय की जो स्वतंत्रता दिवस की 1963 की स्थिति में, यहाँ पर पॉपुलेशन थी 70 और 30 का रेशो था। 70% वहाँ पर ईसाई थे, 30% वहाँ पर मुस्लिम थे। ये 1963 की स्थिति है। और आज की स्थिति यदि हम बात देखें तो आज 60-40 का रेशो है कि 60% वहाँ मुस्लिम और 40% वहाँ पर ईसाई हैं। और 2022 से नाइजीरिया को शुक्र की महादशा चल रही है। तो ईसा मूसा जो भाई भाई हैं उसमें ईसाओं की दुर्गति होना शुरू हो गई है और लगातार ठुकते चले जा रहे हैं। और इस साल के ये भी रिकॉर्ड 1 लाख तो उनने अभी मार दिए, और 22 से अभी तक में 3 लाख के लगभग मारे जा चुके हैं और जगह छोड़ कर भाग रहे हैं। भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बन रहा था और जहाँ चारा बन गए हिंदू और भाई बन गए मुस्लिम। तो ऐसी स्थिति जो बनी है वो बहुत बेहतर नहीं है और इससे अब नाइजीरिया की स्थिति बिगड़ने वाली है। विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध में इसी प्रकार के केंद्र बन रहे हैं जो जातिगत समीकरणों पर हैं, और मुस्लिम ईसाई पर हैं, मुस्लिम बुद्धिस्ट पर हैं, मुस्लिम हिंदू पर हैं। ये यहाँ पर यही हो रहा है। जहाँ मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ती वहाँ पर इस प्रकार के द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। बुद्धिस्टों को तो बड़ा वो लगता है कि भारतीयों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, जबकि जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं या तो मारे गए हैं चीन के हाथों या मारे गए हैं हसियावाल वालों के हाथों। जो स्थिति इनकी है ये बहुत बेहतर नहीं है। कम्युनिस्टों ने सबसे ज़्यादा बुद्ध को नुकसान पहुंचाया और दूसरा मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा बुद्ध को नुकसान पहुंचाया, और बुद्धिस्ट आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं ने, जबकि हिंदुओं ने तुम्हें बचाया बनाया और आज तुम्हें संभाल के रखा हुआ है, फिर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं समझ में तुम्हें आती है। तो ऐसे समय में अब नाइजीरिया एक नया उदाहरण होने वाला है। पहले तो इजराइल और आपने हूती और हमास का आप देखा ही होगा कि किस प्रकार से 5-6 मुस्लिम देश इराक ईरान जुड़े और आतंकियों को इकट्ठा किया और इजराइल को नष्ट करने के लिए आगे आ गए। भारत में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश और चीन भी मिलकर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से उपद्रव खड़े करते थे, आतंकी भेजते थे और हिंदू विहीन कर दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो वही स्थिति अब नाइजीरिया की आने वाले समय में होने वाली है। और अमेरिका ने अभी बोला ज़रूर है कि हम करेंगे। उसके जवाब में वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि आप और हम दोनों मिलकर इसका संघर्ष को इस संघर्ष का हम सामना करते हैं, आतंकवादियों से हम सामना करते हैं। इसका मतलब जैसे पाकिस्तान रोने रोता रहता है कि हाँ हमारे यहाँ से आतंकवाद नहीं आता है, हम खुद ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं और कोई आए हमारी मदद करे, कोई आए हमें पैसे दे, रोने रोते हैं। तो ऐसे ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति वहाँ पर रोने रो रहे हैं कि हम और आप मिलकर इस समस्या का निराकरण ढूंढते हैं। जबकि स्थिति है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हमास का सफाया किया है उसी प्रकार के सफाई की वहाँ भी आवश्यकता महसूस हो रही है और आने वाले समय में ये कदम उठाने की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि विश्व युद्ध है तो अफ्रीका थोड़ी सुरक्षित रहेगा। तो अफ्रीका में भी ये इस प्रकार के युद्ध अब शुरू होने वाले हैं और 2026 में मई जून के आसपास तक ये स्थिति बन जानी चाहिए कि यहाँ पर नाइजीरिया में एक नया युद्ध छिड़ जाए और वो स्थिति वहाँ की फिर नेगेटिव हो जाए। क्योंकि जब तक वहाँ ईसाई बाहुल्य रहे, सब कुछ रहा, तो वहाँ की जीडीपी में लगातार वृद्धि होती रही। लेकिन अब जैसे ही मुस्लिम बाहुल्य होने से जीडीपी डाउन होना शुरू हो रही है, आतंक अपराध भय सब बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सब भीख के कटोरे की ओर अब बड़ी जल्दी अग्रसर हो रहे हैं। नाइजीरिया की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो उसमें धनु लग्न है, लग्न में केतु है, शनि दूसरे स्थान पर है, चंद्रमा तीसरे स्थान पर है, गुरु चौथे स्थान पर है, राहु सप्तम भाव में, सूर्य शुक्र दसम भाव में है, बुध भाग्य स्थान पर, मंगल है एकादश भाव में। और अभी शुक्र की महादशा 2022 से चल रही है 2042 तक।
तो अभी की जो स्थिति यहाँ पर बनती है 2022 से लेकर अभी जून 2025 तक, तो स्थिति ये बनी कि शुक्र में शुक्र का अंतर था। तो यहाँ पर ईसाइयों को लगातार काटा पीटा और मारा और भगाया गया। तो ये स्थिति आपने देखी कि वहाँ जो एक रेशो था 70-30 का, अब उल्टा 60-40 का हो चुका है कि वहाँ पर अब 40% मुस्लिम है, 60% मुस्लिम है, 40% ईसाई हैं। उससे पहले 70% ईसाई थे, 30% वहाँ पर मुस्लिम थे। तो डेमोग्राफी जो चेंज हुई वो ये हुई। अब मामला है 26 जून 2025 के बाद जो स्थिति बन रही है उसमें अमेरिका को कुछ समझ में आई कि ईसाइयों का वहाँ पर इस प्रकार से दोहन हो रहा है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो वो स्थिति जून 26 तक बनती है कि जून 26 तक अमेरिका उनको धमकी देता रहेगा, स्थितियों को सुधारने की बात करता रहेगा। लेकिन जून 26 के बाद जैसे ही चंद्र आएगा वो 28 तक चलेगा। तो यहाँ पर फिर मारकाट मचनी शुरू हो जाएगी और नाइजीरिया का जो बुरा समय है जून 26 से 28 तक चलता रहेगा। और जो डेमोग्राफी चेंज हुई है इसके परिणाम फिर विपरीत वहाँ पर होने वाले हैं। और आने वाले समय में विशेष रूप से नाइजीरिया की हम बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति वहाँ पर नहीं रहने वाली है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मारकाट भी मचेगी इस बार, भूकंप, और इसमें भी बहुत तबाही होगी और नेगेटिव स्थिति बनने के वहाँ पर योग बनते हैं। और अंदर ही अंदर जनता में बहुत तेज़ी के साथ विद्रोह भी होने के योग बनते हैं। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है नाइजीरिया की वो कुछ समय तक जून 26 तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जून 26 के बाद स्थिति वहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। यदि हम वहाँ के संसाधनों की बात करें और अभी तक की प्रोग्रेस की बात करें तो वहाँ कई प्रकार के धान्य उपजते हैं, पेट्रोल भी वहाँ पर है और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से प्रयास हुए और उसकी अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि भी हुई। लेकिन जहाँ आतंक फैलता है वहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो जो बढ़ती हुई उनकी इकोनॉमी थी अब 2026 के बाद वो घटने के संकेत दे रही है। और नाइजीरिया में विशेष रूप से जो खदानों से संबंधित दूसरे देश वहाँ पर लगे हुए हैं अब उन पर भी संकट वहाँ आने वाला है। तो ये स्थिति है कि जो भारतीय लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो विदेशी लोग वहाँ की खदानों में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के रिसोर्सेज को खोज रहे हैं, तो उसमें अब कमी आएगी और नाइजीरिया की स्थिति अब आने वाले समय में बहुत बेहतर नहीं होगी। और जून 26 के बाद जो स्थिति बनती है उस स्थिति में वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के भी गंभीर संकेत हैं और ये आपदाएं पूरे अफ्रीका में बहुत बेहतर परिणाम नहीं देंगी। नाइजीरिया तो खैर ठीक है, लेकिन जिस तरीके की जो गृह स्थिति वहाँ बन रही है तो ये पूरे अफ्रीका के लिए एक संकट का समय है। अभी आपने कुछ दिन देखा होगा कुछ दरार आ रही है 6-7 हज़ार किलोमीटर लंबी, उस दरार में भी वृद्धि होगी और वहाँ पर भूकंप की स्थिति भी इस वर्ष बनेगी और वहाँ कई क्षेत्रों में पानी भराव होना, समुद्र में भूकंप आना, ये स्थिति भी अफ्रीका के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के लिए बहुत अच्छी नहीं है। संकट के समय में जून 26 के बाद अफ्रीका में भी लगातार स्थिति बिगड़ती जाएगी और कुछ सुधरने के संकेत वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। और जो भी कुछ स्थिति बनेगी उसमें फिर युद्ध की एक नई आहट आएगी। तो अफ्रीका में भी इस प्रकार से जो नेगेटिव योग बन रहे हैं वो भी वहाँ पर नेगेटिव ही रहेंगे, अब पॉजिटिव होने के योग बहुत कम बनते हैं। तो ऐसे समय में अब नाइजीरिया से भारत को अपने हिसाब से संबंध बनाने की बहुत आवश्यकता है, जो कि भारत तो इस मामले में निपुण है कि हमें क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, पर जो व्यापारी वहाँ पर काम करने जा रहे हैं वो अवश्य वहाँ सचेत रहकर कार्य करें कि आने वाले समय में नाइजीरिया और अफ्रीका के जो कई क्षेत्र हैं बहुत अधिक सुरक्षित नहीं होंगे। युद्ध की आहट है, प्राकृतिक आपदाओं की आहट है और ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। मित्रों, ये था नाइजीरिया के संबंध में और आने वाले समय में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।